अव्यक्त वाणी है 5 फरवरी 1972 की, 5th of February 1972। 5th फरवरी 1972 की वाणी है। वाणी का टाइटल है नशा और निशाना। नशा और निशाना। तो अव्यक्त बाबा की बात को, महावाक्यों को समझने के लिए जो हमारी स्थिति की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी अव्यक्त होनी चाहिए। जितना हम मन बुद्धि से अव्यक्त में स्थित रहेंगे, तो जिस प्रकार से आप स्थूल में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी मिलने पर ऑटोमेटिकली हमारे ट्रांजिस्टर और टीवी चैनल पकड़ लेते हैं अपने आप ही। जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी पर आएंगे तो वो वाला चैनल अपने आप पकड़ लेंगे। आपने देखा होगा जब ऐसे घुमाते थे हम ट्रांजिस्टर में, वैसे घुमाते हैं तो जो जो भी स्टेशन आता जाता है उसी को कैच करते जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है, इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी हो, यदि यहाँ ज्यादा वाइब्रेशन है, यहाँ ज्यादा वाइब्रेशन है हलचल के, तो व्यक्त भाव रहेगा। ये ज्यादा एक्टिवेट तभी होता है जब व्यक्त भाव होता है, और उसका फल, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम इसके भारीपन से या इसकी स्थिति से पता लगता है। दिमाग की स्थिति ज्यादा चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, वो सब इससे पता लगता है। आज हम 1 मिनट साइलेंस ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आज 1 घंटे के लिए कहीं सेवा पर जाना है। आप सभी को खुद योग करना होगा 1 घंटा साइलेंस में। तो 15 मिनट हमारे पास है, और 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल हम कर लेते हैं। 1 मिनट सभी स्थित होकर बैठते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा नशा और निशाना। 1 सेकंड में बाबा हमेशा 1 सेकंड की बात करता है, इसलिए हम जब भी अभ्यास करें तो उसे 1 सेकंड में सफलता पाने का लक्ष्य जरूर रखें।
यानी एक सेकंड में फरिश्ता, एक सेकंड में देवता, एक सेकंड में स्थिति को परिवर्तन करने का अभ्यास होना चाहिए। एक सेकंड में अपने को अपने संपूर्ण निशाने और नशे में, निशाना और नशा में स्थित कर सकते हो। संपूर्ण निशाना क्या है उसको जानते हो, संपूर्ण नशा और निशाना। तो संपूर्ण निशाना क्या है उसको जानते हो। जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती है तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। अब इस पे चिंतन यदि हम करें तो हमारा निशाना अर्थात हमारी जो आत्मा की अवस्था हमने गंवा दी, मूल अवस्था जिसमें आए थे। देखिए, जब आए थे तो नशे में आए थे, आत्मिक समृद्धि के नशे में थे। और ये आत्मिक समृद्धि एक बहुत बड़ा नशा है। ये फरिश्ता स्थिति एक बहुत बड़ा नशा है ये। तो बाबा ने कहा यदि निशाने पर बुद्धि है तो फिर नशा भी जरूर होना चाहिए। निशाने पर स्थित होने की निशानी ही नशा है। भक्ति में भी देखिए, जो धर्म गुरु हुए हैं उनकी नजरें, दृष्टि कैसे चढ़ी हुई दिखाई, क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ी दिखाई, क्योंकि आरंभ में आने के कारण उनको उस चीज का नशा रहता है। तो ऐसा नशा सदैव रहता है। पूछना है अपने आप को, ऐसा नशा सदैव रहता है, क्या हम भी जो धर्म गुरु आए कि नजरें चढ़ी रही, या फिर हमारे उदाहरण तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा है, क्या कहेंगे, क्या मम्मा जैसी मगन स्थिति में रहते हो? बताएंगे। क्योंकि अगर पूछेंगे सीधा तो चेकिंग में गड़बड़ कर देंगे। कि नशा रहता है तो बोलेंगे हाँ रहता, लेकिन बात बताओ, मम्मा जैसा नशा रहता है ये बताना। मम्मा का नशा बहुत महान था, इसलिए 45 साल की छोटी सी उम्र में ही लक्ष्मी पद का पुरुषार्थ पूरा करके वो आत्मा चली गई। हाँ, तो मम्मा से और बाबा से कंपेयर करने से लाभ होगा। भले उत्तर अभी नहीं में देना पड़ रहा है, पर ये अच्छा है। नहीं में उत्तर देना, इससे हमारी प्रोग्रेस है। इससे मन को एक मैसेज जाता है कि अभी काम बाकी है। तो जब काम बाकी होता है तो फिर मन उसके लिए मेहनत करता है। तो इसलिए नशा सदैव रहना चाहिए, और नशा भी मम्मा जैसा रखना है, बाबा जैसा रखना है। जो स्वयं नशे में रहते, जो स्वयं नशे में रहते, वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते। हमने देखा ये लौकिक में, आपने भी नोट किया हो शायद, जिन्होंने कभी देखा हो, कि जो शराबी होगा वो एक बोतल और 2 गिलास लेकर बैठता है। कोई साथ में आएगा उसको भी बोलेगा आ जाओ तुम भी पी लो, ऑफर कर देगा उसको साथी चाहिए होता है। जैसे कोई हद का नशा पीते हैं तो उनकी चलन, उनके नैन चैन से कोई भी जान सकते हैं कि इसने नशा पिया हुआ है।
इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा, ये नशा सभी से श्रेष्ठ नशा, जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई देगा। जब ये नशा होगा, निशानी देखो इसकी, जब ऐसे नशे वाले होंगे तो दूर से दिखाई देगी चमक हमारी, आपका तेज, आपका प्रताप, आपकी तपस्या दूर तक प्रकंपन पहुंचाएगी। दूर से ही वह अवस्था इतना महसूस करें कि यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं, तो ऐसे अपने को महसूस करते हो जैसे आप कहाँ भी जाते आते हो तो लोग देखने से ही समझें कि यह कोई प्रभु की न्यारी प्यारी आत्माएं हैं। ऐसा हमारे स्वरूप में ही आ जाए कि हमारे अंदर कुछ अंतर दूसरों को महसूस होना चाहिए कि ये तो भगवान के अल्लाह लोग हैं, तो प्रभु की प्रीत में खोई हुई आत्माएं हैं। तो ऐसी फीलिंग, ऐसा रियलाइजेशन आत्माओं को देना। सभी अपने आप को चेक करो फिर, और मम्मा पापा के लेवल पर खुद चेक किया करें। छोटे लेवल पे चेक करेंगे तो क्या बनेंगे? लक्ष्य लक्ष्मी नारायण का है तो लक्ष्मी नारायण के लेवल पर चेक करेंगे। तो छोटे लेवल से चेक करेंगे तो मैक्सिमम फिर वहीं तक पहुंचेंगे। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती, बाबा ने याद किया धर्म गुरुओं को, उन्हों के नयन चैन से प्रभु प्रेमी देखने आते हैं। तो ऐसी स्थिति, इसी दुनिया में रहते हुए, ऐसी कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी। कि दुनियादारी में रहते हुए सब जो भी, जहाँ भी हिसाब किताब है सभी के, वहां पर रहते हुए भी बाबा हमें प्यार से कितनी बड़ी स्थिति के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा ने रहकर भी दिखाया। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने कोई छोटे संगठन में रह के थोड़ी दिखाया, कितने बड़े वैरायटी संगठन में रह करके बाबा ने दिखाया। तो यही बाबा हमें कह रहे हैं कि सबके साथ कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी, यह सिर्फ लास्ट में दर्शन मुहूर्त की स्टेज होगी। इसमें भी सीक्रेट बाबा बता रहे, सिर्फ ये नहीं सोचो कि लास्ट में होगी हमारी स्टेज, अभी करवाना है हमें। चार्ज ऐसा करना है जो आत्माओं को अभी महसूस हो। तो क्या समझते हो, क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा, व यह झलक चेहरों से दिखाई देगी? अंत तक साधारण रूप ही रहेगा या झलक चेहरों से दिखाई देगी? वह सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो फिर पर्दा खुलता है। सिर्फ लास्ट टाइम पर्दे के पीछे से होता है ना, तैयार हो जाते हैं तो पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है। बाबा पूछ रहे हैं कि सिर्फ
क्षण भर के लिए लास्ट में होना है या पहले होना चाहिए? कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी हैं वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पाठ समाप्त कर चले गए। देखो एक सूक्ष्म पॉइंट आ रहा है। कई बच्चे सोचते हैं जब मम्मा बाबा गुप्त में पाठ प्ले करके चले गए, संसार के आगे साकार में प्रत्यक्ष नहीं हुए इससे ज्यादा, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी? लेकिन नहीं। सन शोज फादर गाया हुआ है, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। अहो प्रभु, अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी। अहो प्रभु, ये सूक्ष्म राज सुनिए अभी। अहो प्रभु की पुकार निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी? अब ये पश्चाताप की लहर देखिए कैसे आएगी। जैसे हम में से बहुतों को लगता है, भले वो पश्चाताप नहीं कहेंगे पर फिर भी एक थोड़ी सी कसक उसको बोलेंगे। हम में से भी बहुतों को लगता है कि काश हम भी ब्रह्मा बाबा के समय में होते, हम भी हैदराबाद सिंध बाबा के अड़ोस पड़ोस में होते, काश यज्ञ की आदि आत्माओं में हम होते। ऐसा साकार अनुभव है। पिछले जन्म में थे या नहीं वो बात अलग है। तो ऐसा कसक रहती है कई बार ऐसा बहुतों के मन में। बाकी तो ड्रामा है, लेकिन हमारी तो है कसक, इच्छा। लेकिन अब बाकियों को होगा पश्चाताप। उस पश्चाताप में लौकिक वाले भी आएंगे बहुत, और अलौकिक वाले भी, जिन्होंने भगवान को पाकर यदि हम उतना नहीं पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, खजाने भरपूर नहीं करेंगे, साक्षात्कार मूर्त नहीं बनेंगे, तो फिर पश्चाताप की लाइन में वो आत्माएं भी आएंगी। तो लोगों को पश्चाताप कैसे होगा? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, यह कब मानेंगे कि बरोबर बाप आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की झलक फलक से, चलन से, चेहरे से दिखाई कि हमने क्या पाया है। अब हमारे स्वरूप से वो नशा दिखना चाहिए। हमने क्या पाया है? हमेशा किसी से भी मिलते हो, बात करते हो, बड़े ही ऐसी खुशी, ऐसे आनंद में बात करो कि सबको लगे अरे इनको क्या मिल गया। ठीक है, उस नशे का अनुभव करना है। अच्छा जी, अभी हमें सेवार्थ जाना है। आप नशे की बात अभी पूरी हुई, तो आज इस नशे में बैठो कि हमें क्या मिल गया है, क्या पा लिया है, क्या हमारा भाग्य है। वाह, हमारे से बड़ा भाग्य कोटों में कोई कोई में कोई आत्माओं को मिलता है ऐसा भाग्य। वाह, कितना हम गुणगान करें, कितना हम शुक्रिया करें, कितना क्या करें, कितना नाचें, कितना गाएं, कितना आनंद मनाएं, कितना अपार खुशी में रहें, कितना
फील करो जरा, कौन मिला है? भगवान मिला है।